हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और ईश्वर आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, तब तक जो है आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनको आप याद कर सकते हैं, उनका आप आह्वान कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। Thank you, angels, thank you, archangels, thank you, holy angels, thank you, all spirit. Thank you, divine angels, thank you, Radhe Krishna, thank you, Bhagwan Shiv Mahadi Shakti, thank you, angels, thank you, ancestors, thank you, all divine supernatural power. Thank you. Please guide कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ swords, the world, five of pentacles, five of wand, ten of pentacle in reverse, five of cups, devil, एंड बॉटम डेक में आया है टू ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, तो ज़्यादातर मैं देखूँ सारे ही कार्ड्स नेगेटिव एनर्जी के हैं। सारे ही कार्ड्स मुझे जो हैं नेगेटिविटी जो है दर्शा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड है वो कंप्लीशन की तरफ मुझे इशारा कर रहा है, बता रहा है कि कोई ऊर्जा ऐसी है जो कंप्लीट है, जो कंप्लीट है और जो सब पे भारी है, ठीक है। और डेविल, ओ सॉरी, द वर्ल्ड के नीचे डेविल का कार्ड है। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है ना, कुछ इस तरीके से है जैसे कुछ ना आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे वाले लोग हैं, ये वाले ऐसे जो ये लड़ने मरने के लिए तो खुद तैयार हैं, बट इनको ना आप चाहिए सारा गेम आप पर डालने के लिए, ठीक है। इनको हर चीज़ में ना आपका ये सारी जो इन्होंने भसड़ मचाई हुई है लाइफ में, देखें इन्होंने ना सारा इल्ज़ाम आप पे डाल देना, खुद लड़ते मरते हैं। मतलब ये एक दूसरे के लिए सभी श्रापित हैं, एक दूसरे के लिए जलसी रखते हैं, लेकिन आपको बीच में घुसेड़ कर जैसे सब कोई आपके ऊपर इल्ज़ामात अपने नीच कर्म कांडों के लगाना चाहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है ना, कुछ लंबे अरसे से, कुछ बहुत गहराई से कोई गंदगी निकल करके ना जैसे सतह पर आ गई है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय पे से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, कुछ ऐसी नकारात्मक स्थितियाँ, ये वाली कंडीशन, जैसे सारी वो डेविल एनर्जी निकल करके ना सतह पे आ गई है। पहले जैसे मैंने अभी बताया, ये जो डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में रही है, ये क्या इसका रवैया रहा था पास्ट में, इनको ना कोई इस डेविल एनर्जी को ना कोई बलि की बकरी, बलि का बकरा कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। मतलब इस डेविल एनर्जी ने क्या किया, अपनी कमियों को ना सुधार करते हुए सारा जो आरोप है, सारी जो अपने नीच कर्म कांड है किसी बलि की बकरी या बलि के बकरे पर टिका दिए, खुद को नहीं सुधरना, ऐसी एनर्जी है। बट राइट नाउ द वर्ल्ड के नीचे है डेविल की एनर्जी। द वर्ल्ड के नीचे डेविल क्या कह रहा है, द वर्ल्ड के नीचे डेविल बता रहा है यहाँ पे कि भाई मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब हारने की कगार पर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि कोई है पावर, कोई है शक्ति ऐसी जो मुझसे ऊपर है। मतलब डेविल है ना, मन ही मन डिवाइन टू सरेंडर हो चुका है। अब ये जो डेविल है ना, ये इस वर्ल्ड के सामने सरेंडर हो चुका है। मतलब जो बरसों पुरानी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रही थी, और कोई बलि का बकरा या बकरी उसको मिल गए, उस पे सारा ठीकरा फोड़ दिया कर्म कांडों का, नीच करतूतों का। तो इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। तो डेविल यहाँ पे, डेविल मन में डेविल के, अभी तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि टोटली है,
बट डेविल के मन की स्थितियाँ मैं आपको बता रही हूँ, मनोभाव डेविल्स के जो मनोभाव हैं वो ऐसे हैं डिवाइन टू सरेंडर हो जाने के। जैसे अब डेविल हार चुका है, डेविल थक चुका है लड़ते लड़ते। क्यों है ऐसा? क्योंकि डेविल को लगता है आप किसी दिव्य शक्तियों के प्रोटेक्शन में है। जो भी वर्ल्ड की एनर्जी आई है, जो भी वर्ल्ड की एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, डेविल को लगता है कि मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति ऐसी है जो कि बहुत हायर सेल्फ है, जिसको मैं कहीं पर भी बीट नहीं कर सकता या कर सकती, एंड उसके सामने मुझे घुटने टेक देने ही बेहतर है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे सनातन डेक से लूँगी। ये हिंदू सनातन डेक है, देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के। बाकी कोई धर्म, जाति, लिंग का भेद नहीं होता टैरो में, सिर्फ एनर्जी के बेसिस पर टैरो की रीडिंग्स होती हैं। चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, वो सिर्फ आत्मा को देखते हैं कि आत्मा में प्रकाश कितना है, मानवीयता के गुण इसमें कितने बेहतरी हैं। सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों पर गौर फरमाते हैं। ठीक है, ज़्यादा उनको डीप लेवल पर जाति धर्मों का कुछ ज़्यादा भेदभाव वो नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। जगधात्री, किसी को कहीं पर हाथी की एनर्जीज हैं, हाथी के ऊपर माँ बैठी हैं, शेर पे हाथी को देखे माँ जगदात्री ने, आप स्क्रीनशॉट ले लें, हाथी के ऊपर माँ शेर पे सवार है। तो क्या है इस कार्ड का मीन? प्रोग्रेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, लिविंग योर मटीरियलिस्टिक डिजायर बिहाइंड। देखिए यहाँ पे माँ जगदात्री आपको कह रही हैं कि जो भी आपके स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं ना, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है या मटीरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, उनमें आपको ग्रोथ और सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, और तभी आप जो है इस हैवी नकारात्मक शक्तियों पर भारी पड़ रहे हैं, और नकारात्मक शक्तियाँ आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। चाहे वो बाहर से कुछ मर्जी दिखाएं, पर अंदर से वो मर चुकी है। नकारात्मक शक्तियाँ भीतर से मर चुकी है, ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज गणेशा। ऑल ऑब्स्टैकल विल बी वैनिस्ड फ्रॉम योर पाथ। ओके, वाह, मादी शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। देखें, मादी शक्ति गणेश को गोद में लेकर के बैठी हुई हैं। देखिए, जब भगवान शंकर ने गणेश की गर्दन काट दी थी, भगवान गणेश की, तो उनको हाथी का सर लगाया था, है ना। तो ना आप यहाँ पे माँ पार्वती का देखें कैसे, मतलब बिखरा हुआ सा रूप है। माँ पार्वती इसमें थोड़ा उदास हैं क्योंकि उनके बेटे की गर्दन काट दी गई थी। तो इस तरीके से इस कार्ड से मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ कि जो भी आपके स्पिरिचुअल पाथ पर प्रॉब्लम थी, वो सारे ऑब्स्टैकल वैनिश कर दिए गए हैं। अब आप देखेंगे थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम तो मैं बोलती नहीं आ जाए, बट जो बड़े बड़े पहाड़ जैसी विशालकाय, हाथी जैसी, जो हाथी क्या है, विशालकाय जीव है ना, हाथी को दबा दिया गया है। कहते हैं ना, हाथी निकल गया, सूंड रह गई, वो सूंड वूंड सब निकल चुकी है, हाथी को दबा दिया है अब माँ ने। यानी जो पहाड़ जैसी विशालकाय हाथी जैसी प्रॉब्लम थी, वो अब निकल चुकी है आपके लाइफ से। ठीक है, सती, योर डिवोशन एंड सेक्रीफाइस विल बी रिमेम्बर्ड। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि आप ना ये महसूस करते हैं कि मेरे से ना बहुत त्याग करवाए गए हैं, मेरे से बहुत सेक्रीफाइस करवाए गए हैं। क्या भगवान कभी इनका रिवॉर्ड मुझे देंगे? तो ईश्वर यहाँ पे सीधे कह रहे हैं कि आपके सेक्रीफाइस को याद रखा गया है ना, विल बी रिमेम्बर्ड, तो भूला नहीं गया है। आप ये ना सोचे कि ईश्वर ने मुझे इतनी ऐसे ऐसे लोगों में मुझे फंसाया, मुझे इतने कष्ट झेले हैं, मैंने इतनी तकलीफ़ें झेली हैं।
क्या वो सब जाया जाएँगे? क्या वो सब वस्ट जाएँगे? तो यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं आपको कि आपके सैक्रिफ़ाइस को, आपके त्याग को, आपके सम जो भी आपने समर्पण भाव रखा है ईश्वर के प्रति, उसको रिमेंबर किया जाएगा, ठीक है? उसको याद रखा जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर भूल चुके हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है? काल रात्रि, जय माँ। लक विल बी इन योर फेवर। तो माँ काल रात्रि आपको कह रही हैं कि भाग्य आपके साथ है, लक इज इन योर फेवर। भाग्य का पहिया आपके फेवर में काम करने लगा है। अब आप अपने जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखेंगे, जो चीज़ें पहले नहीं घटी वो अब घटेंगी। आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस, एक स्वमान की भावना आ चुकी है। पहले कुछ ऐसा था कि आप है ना अपने से ज़्यादा लोगों को वैल्यू करते थे, और जो गलत लोग हैं फिर वो वही बिहेवियर आपके साथ करते थे जो उनको पसंद है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। बट अब आपने खुद को वैल्यू देना शुरू करा, आपने खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करा। अब आप वो करेंगे जो आपको पसंद है, ना कि वो जो गलत लोगों को पसंद है। इस तरीके से एनर्जीज जो हैं डोमिनेट करती हैं, ठीक है? तो आप अपने खुद से प्यार करना शुरू किया, सेल्फ वैल्यू को करना शुरू किया है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। माँ काल रात्रि कह रही हैं टाइम आपके साथ है, जो आप करेंगे पूरा सब कुछ आपके पीछे लग जाएगा। मतलब जहाँ पे आप खड़े होगे ना, लाइन आपके पीछे से लगनी शुरू होंगी। अपराजिता दुर्गा, ब्लेसिंग्स और टू डिफीट एनिमी इनसाइड योरसेल्फ एज वेल एज एनिमी अराउंड यू। माँ अपराजिता कह रही हैं आपके सभी शत्रुओं का बाहरी और भीतर से सब नाश कर दिया गया है, तभी डेविल्स डरा हुआ है, तभी डेविल्स डिवाइन टू सरेंडर हो चुका है। ईश्वर के सामने शैतान ने समर्पण कर दिया है कि मैं समर्पण कर दूं तो ही मेरी भलाई है। कोई शक्ति ऐसी है जो मुझसे ऊपर है, जो दिव्य आत्मा है जो मुझसे ऊपर है, ठीक है? जय माँ कात्यायनी चंडी, कात्यायनी चंडी, जय माता दी। ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू विन वार्स। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको ना हिम्मत, साहस, करेज दे दिया गया है कि आप किसी भी लड़ाई में जीतोगे, आपको हर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। ये माँ कात्यायनी, माँ चंडी आपको ब्लेस कर रही है। एंड बॉटम डेक में है माँ काली। माँ काली आपको कह रही है योर लाइफ विल बिकम फुल ऑफ लाइट। माँ कह रही हैं कि आपके जीवन में अब रोशनी ही रोशनी है, आपके जीवन में से अंधकार खत्म हो चुका है, ठीक है? सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।